नमस्कार दोस्तों। आजकल हम न्यूज़ में देख रहे हैं भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में। ये भारत पाकिस्तान वॉर क्या एस्केलेट होगा, ये बढ़ेगा आगे, ये बढ़ चुका है आगे। क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी और क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के एनालिस्ट और क्या न्यूज़ में आ रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। बट ये चैनल है विश्लेषण के ऊपर, ये एनालिसिस। हम आपको इस वॉर के ऊपर एनालिसिस करेंगे क्या हो सकता है और क्या कर रहे हैं हम। ये बस एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर और कुछ नहीं है। जो हमारी बहनें जो विधवा हो गई हैं जिस टेररिस्ट की वजह से, ये उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन है, जिसका नाम बहुत अच्छा उचित नाम उन्होंने सिलेक्ट किया है, सिंदूर। तो ये अच्छा बदला ले रहे हैं और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा मेटिकुलसली बहुत सोच के प्लान किया है। और काफ़ी हम भारतीय लोग काफ़ी विचलित भी थे बीच में कि भाई इंडिया क्या कर रहा है, 10-11 दिन हो गए अटैक नहीं हो रहा है। और अभी अटैक हो गया, आप देख रहे हैं कितना अच्छे तरीके से पूरा इन्होंने सफलता से अटैक किया है। 24 मिसाइल्स 9 जगह पे मारे हैं और नो डाउट पाकिस्तान इसको रिटेलिएट करेगा, करना चाहता था और करा है। और इंडिया के S-400 बहुत इफ़ेक्टिव रहे हैं। ये रशिया का एंटी मिसाइल सिस्टम है जो हवा में ही इंटरसेप्ट कर लेता है। और ये 400 से 600 किलोमीटर दूर अंदाज़ा लगा लेते हैं इसके रेडार कि ये प्लेन उड़ा है, यहाँ से मिसाइल निकली है। और उसके लिए काफ़ी समय होता है रिएक्ट करने के लिए। और इसकी जो एंटी मिसाइल सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे कोई भी प्लेन या मिसाइल इंटरसेप्टर, इवन ड्रोन्स भी, क्योंकि S-400 में हाई ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई से आने वाले मिसाइल नहीं, नीचे के लेवल से भी अगर ड्रोन्स आ रहे हैं वहाँ पे भी छोटे रडार्स लगे हुए हैं जो पकड़ लेते हैं, जो 400 किलोमीटर दूर से पकड़ लेते हैं। ये सिस्टम ही ऐसा है। इनफैक्ट यूज़ हुआ है यूक्रेन वॉर में और इंडिया भी यूज़ कर रहा है। और हमने देखा है पाकिस्तान सिर्फ अटैक करना जानता था इतने साल से, उसने इसलिए हमारे अपने डिफेंस में अटैक सिस्टम रखा हुआ है। उन खुद ने कभी सोचा नहीं था कभी उन पर भी अटैक होगा, तो उनके पास डिफेंस सिस्टम ही नहीं, इनफैक्ट वीक है। इंडिया ने आज जैसे देखा है लाहौर पे जो अटैक किया है, उनको पूरा डिफंक कर दिया पूरे उनके एयर सिस्टम को। तो लाहौर एक शहर है जहाँ पे वो भी एयर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। और जब चाहे हमारी आर्मी या हमारी एयरफोर्स वहाँ पे अटैक कर सकती है, वनरेबल हो गया है। मतलब ये भी लाहौर शहर जब चाहे इंडिया निकल सकता है। अब सवाल उठता है, हमारे कमार चीमा जो माने जाते हैं एनालिस्ट, जो लंदन में भी काफ़ी पॉपुलर है, पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं, जो राफाल के बारे में कह रहे थे कुछ दिन पहले। तो राफाल ने तो प्रूव करके दिखा दिया है कि वो ना उनको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि राफाल का रेंज 400 किलोमीटर है और वो इंडिया से 100 किलोमीटर अंदर रहकर वो टारगेट पे अपनी मिसाइल्स मार पाते हैं। ये हमारा राफाल सिस्टम है। और बीच में जो कल न्यूज़ चल रही थी कि भी पाकिस्तान ने इतने प्लेन इंडिया के गिरा दिए, इंडिया ने प्लेन यूज़ किया ही नहीं तो गिराएंगे कहाँ से। इंडिया ने तो मिसाइल यूज़ किए थे जो उनको पता ही नहीं पड़ा और उनके 9 जगहों पर गिरे। तो सब करेक्ट कर लीजिए। अपने जो बेस्ट एनालिस्ट है पाकिस्तान के, यहाँ वहाँ पे उनके डिफेंस मिनिस्टर जो झूठ बोल रहे थे कल पकड़े गए। उसको CNN स्काई न्यूज़ ने अच्छा ग्रिल किया, उनको पकड़ा कि भाई प्रूफ दो। प्रूफ में बोलते हैं आप सोशल मीडिया पढ़े। तो अब आपसे जब डिफेंस मिनिस्टर को सवाल पूछा जाएगा तो डिफेंस का सोशल मीडिया, तो फिर सारी दुनिया सोशल मीडिया चला लेगी, वही सारे जजमेंट दे देगी। तो पाकिस्तान का तो मजाक उड़ ही रहा है, इनके जो स्टेटमेंट्स देख रहे हो आप। और इतना ही नहीं है, हम ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं, मैं तो कहूँगा ये ऑपरेशन ध्वस्त है। ये पाकिस्तान को ध्वस्त करने का समय है, क्योंकि ये छोटा ऑपरेशन करके या टेररिस्ट कैंप उड़ाने से कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आने वाला है। बिकॉज ये 1 साल 2 साल फिर खड़े हो जाएंगे, फिर इंडिया पे अटैक करेंगे या दूसरे देश के लिए तबाही का काम करेंगे। तो ये समय है कि इंडिया को मौका मिला है और पाकिस्तान भी एस्केलेट कर चुका है, बट पाकिस्तान फेल हो गया है क्योंकि इंडिया के एंटी मिसाइल सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और इंडिया को उनका नेवल सिस्टम भी उड़ा देना चाहिए। कराची, ग्वादर और कासिम पोर्ट है, कासिम पोर्ट भी एक इतना इम्पोर्टेंट नहीं बट है एक पोर्ट। तो ये 3 पोर्ट उड़ा दो तो उनका नेवल सिस्टम भी डिफंक्ट हो जाए। और लाहौर में तो आपने देखा ही है, इनका ये एयर स्ट्रिप ख़राब कर दिया इंडिया ने। तो ये तो एक सैंपल है, तो अभी पिक्चर बाकी है।
मोदी जी जानते हैं उनको क्या करना है, और हमारे जो डिफेंस पर्सनल हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं क्या करना है। और हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम जो टेररिज्म का परमानेंट ख़त्म हो जाए, कि बार बार सिंदूर ऑपरेशन ना करना पड़े, ना ही हमारी बहनों को विधवा होना पड़े। तो ये हमारा उद्देश्य है। और कहा जाता है कि इंडिया ने जब मिसाइल मारा था तो उनकी हाइड्रो पावर सिस्टम पे भी गिरा है, और कहते हैं कि मस्जिद पर भी गिरा जिसमें कोई नहीं था, खाली था। अब कहने के लिए जो मर्जी कहो, जब युद्ध ख़त्म होगा तब एनालिसिस किया जाएगा, इसका विश्लेषण देखा जाएगा कि इंडिया ने वो 9 जगहों पे जो 24 मिसाइल मारे हैं वो क्या, क्यों, किस लिए, वो सब बाद में देखा जाएगा। इस समय युद्ध जीतना है। एनालिसिस तो होती रहेगी, और बदला लेना तो ज़रूरी था। बदला तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए प्रॉब्लम है, पाकिस्तान इंडिया के लिए नहीं है। क्योंकि टेररिस्ट जहाँ पनपेंगे, एक जगह से ख़त्म करोगे दूसरी जगह पनपते हैं। यहाँ तो पनप ही रहे हैं। जैसे कि इजराइल इस समय हमास से लड़ रहा है, और इतना ही नहीं है, हूती से लड़ रहा है, यूएसए और इजराइल। और आपको ये भी कहूँ, इजराइल का इंडिया को फुल सपोर्ट है, यूएसए का भी फुल सपोर्ट है। दबे शब्दों में बात करते हैं बट सपोर्ट है। फ्रांस का भी पूरा सपोर्ट है, और यूके का भी है। सिर्फ चाइना है जो थोड़ा न्यूट्रल स्टांस लेने की कोशिश कर रहा है। वो बोलता है कि आप युद्ध मत कीजिए, बात कीजिए, टेबल पर आओ। ठीक है, चाइना भी इस समय न्यूट्रल बिहेव कर रहा है, चाइना को सपोर्ट करता है। और नो डाउट उनका पूरा डिफेंस सिस्टम चाइना का है, उनका एंटी एयर सिस्टम भी चाइना का था, उनके JF प्लेन भी चाइना के थे। जो इंडिया ने आज लाहौर के जो एयरपोर्ट का डिफेंस सिस्टम ख़त्म किया वो चाइना का दिया हुआ था। और आप देखो, ये इंडिया के लास्ट इलेक्शंस जो हुए थे, जब मोदी सरकार 240 सीट से जीती है और गठबंधन की सरकार है, तब से आप देखो टेररिस्ट गतिविधियां बढ़ गई हैं, और काफ़ी बढ़ चुकी थी, और धीरे 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 बढ़ ही रही थी। तो समय आ चुका था लगाम लगाने का कि इंडिया कब तक झेले, कब तक ये टेररिस्ट अटैक को झेलते रहे। तो ये समय आ गया था। और जितने एनालिसिस हैं हमने की है, तो हमने तो यही समझा है कि हमेशा जो पिछले 30-40 साल से कि पीछे हमेशा पाकिस्तान रहा है, तो प्रूफ की क्या ज़रूरत है। वो तो आते ही हैं, जगह ही वहीं है, वहीं से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने आज तक कभी नहीं कहा चलो हम मिल के टेररिस्ट कैंप उड़ाते हैं। ये स्टेटमेंट हो, ये साथ में काम करो, तो पता चलता है कि भाई तुम टेररिस्ट के अगेंस्ट काम करना चाहते हो। इतनी ही स्टेटमेंट से आपको पता पड़ जाता है कि सारी आतंकवादी गतिविधियाँ पाकिस्तान से ही उत्पन्न होती हैं। और इस समय इंडिया काफ़ी एग्रेसिव मोड पे है, काफ़ी जगहों को ध्वस्त किया है। और एक जरा हम मैप पे भी देख लेते हैं। और ये देखिए आप, इस्लामाबाद रावलपिंडी, यहाँ से नीचे तक देखिए 178 किलोमीटर दूर है जम्मू से, 180 किलोमीटर्स। अरे आप देखिए नज़दीक से, इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद रावलपिंडी। अब कितना समय लगेगा इंडिया को इस्लामाबाद को ध्वस्त करने में। जैसे लाहौर को मैंने पूरा एयर सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है, और इस्लामाबाद भी एकदम स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे है। तो सबक सीख लेना चाहिए यहाँ पाकिस्तान को कि इंडिया क्या कर सकता है। एक जरा हम नज़र लाहौर पर भी डालते हैं। ये रहा लाहौर, ये रहा अमृतसर, जहाँ पर पाकिस्तान ने प्रोजेक्टाइल्स या मिज़ाइल, छोटे लेवल की मिज़ाइल्स छोड़ी थी। तो इंडिया ने इसको इंटरसेप्ट कर लिया था, और लगता है रात को 1 बजे के आसपास हुआ था। और इंडिया ने उसका बदला पास में लाहौर से लिया, और यही पास में गुजरनवाला भी है, और सियालकोट देखो सट के इंडिया के साथ, जम्मू के पास ही है। ये सब इंडिया के बहुत ही पास में स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटी है, ये इंडिया को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है।
पाकिस्तान की हार निश्चित है और हमें ये देखना है कि युद्ध कब ख़त्म होता है, कितने समय में ख़त्म होता है। ये तो जैसे कि एक मैच होता है वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के बीच में 1980 के समय की जो बात थी, उस तरीके का मैच। बट इस समय इंडिया को एक प्रैक्टिस का मौका मिला है, अपने डिफेंस सिस्टम, अपने अटैक सिस्टम, अपने नेवल, एयर, मिसाइल सब टेस्ट हो सकते हैं। प्रैक्टिकली हमने जो इतने साल से सुनते आ रहे हैं या हम इंडिपेंडेंस डे पे देखते आ रहे हैं, तो आज पता चलेगा कि ये सिस्टम काम कर रहे हैं कि नहीं। तो आगे और भी हमारे दुश्मन हैं जो हो सकते हैं, तो उनके लिए भी चेतावनी बन जाएगी। तो मेरी आशा ये है कि ये युद्ध जल्दी ख़त्म हो और पीओके हमें वापस मिले और टेररिस्ट कैंप पूरे डिसमेंटल हो जाए और पाकिस्तान का मिलिट्री सिस्टम को लगाम दिया जाए। कुछ ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाए कि फ्यूचर में इनकी मिलिट्री एक्सपांड ना हो सके, जैसे कि रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है। उस लेवल पे इनकी पिटाई होनी चाहिए। तो आने वाले 50 साल का अगर हम कोई सॉल्यूशन लाना चाहते हैं तो यही है। धन्यवाद।